आज उन वीरों को याद किया जाएगा, उस महान वीर को जिन्होंने अपनी भरपूर जवानी नहीं देखी पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और उन्हीं के खातिर आज कश्मीर, जिसको भारत का अभिन्न अंग कहा जाता है, आज भारत में है। उस शूरवीर जो मेजर सोमनाथ शर्मा पत्रकार बंधुओं, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां आए हैं आज ये उस शूरवीर जिनके कारण आज कांगड़ा को वीर भूमि कहा जाता है। आज जो पत्रकार आए हैं उनको मैं नमन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि राजनीतिक खबरें तो आप रोज लिखते हैं और राजनेताओं को रोज छापते रहते हैं, पर जो कहा गया था उस वक्त कि जो शहीद हैं उनके, वो आगे कहूंगा वैसे मैं, पर हर वर्ष मेले लगेंगे शहीदों की, तो धीरे धीरे हम सब उनको भूल रहे हैं। आज मैं देश के उस महान सपूत की स्मृति को नमन करने के लिए आपके समक्ष हम सब लोग बैठे हैं, जिसने प्रथम परमवीर चक्र का सैनिक सम्मान प्राप्त कर वीर भूमि कांगड़ा को गौरवान्वित किया था। जब भी देश की आन बान और शान को दुश्मनों ने ललकारा, कांगड़ा के फौलादी गबरुओं ने सीने पर गोलियां खाकर अपने देश की रक्षा की। हिमाचल प्रदेश, विशेषतः कांगड़ा सर्वोच्च बलिदान की इस परंपरा में देश में सदैव अग्रणी रहा है। भारत के वो महान सपूत जो मैंने पहले कहा कि उन्होंने अगर उस समय श्रीनगर एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए उनको भेजा गया था, धर्मशाला पालमपुर सीमा पर माता चुपंडा जी के मंदिर के निकट डाड गांव में बसे इस सैनिक परिवार को कौन नहीं जानता। एक गांव देश के प्रथम सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा का गांव है। आप सब लोग डाड में जाते हैं। डाड के जो कई वासी हैं जो नए आकर बसे हैं, उनको भी उनके घर का पता नहीं, और नई पीढ़ी को तो बिल्कुल पता नहीं। ये दुर्भाग्य है। स्कूलों में स्कूल के छात्रों को जब पूछा गया कि यहां सोमनाथ शर्मा का घर कहां है, उनको पता नहीं।
और किसी पॉलिटिशियन का पूछना हो तो दूर से बता देंगे ये पंच का घर है, प्रधान का घर है, ये एमएलए का घर है। पर उस वीर सैनिक जिसके खातिर आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनके गांव, उनकी करवानी को आने वाली पीढ़ी जो है वो भूल रही है। 31 जनवरी 1923 को जन्मे मेजर सोमनाथ के पिता मेजर अमरनाथ शर्मा भी सेना में डॉक्टर थे और उन्होंने मुफ्त में वहां डिस्पेंसरी चलाई थी डाड में। और उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा ने 22 फरवरी 1942 को 4 कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था और उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा भारतीय सेना के 15वें सेनाध्यक्ष बने। देखिए, एक और बात है, शायद आप भी नई पीढ़ी के नौजवान हैं, बच्चे हैं, मेरे लिए तो बच्चे हैं जितने बैठे हैं, ठीक है ना, आपको शायद जानकारी ना हो। उनके एक दोस्त थे मेजर तिवारी, और मेजर तिवारी जो थे, जब वो उनको यहां भेजा गया कश्मीर के लिए, तो मेजर तिवारी ने उनको कहा कि आप उनसे, उनका एक पिस्टल था जो उनको भेंट हुआ था, जर्मन पिस्टल था, और वो पिस्टल उन्होंने उससे मांग लिया कि मुझे दे दो, और मेजर तिवारी ने दे दिया। और मेजर तिवारी को उन्होंने एक शब्द कहा कि अगर मैं जीवित रहा तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनूंगा। ये शब्द उनके दिल्ली से जब चले थे, और अगर मैं जीवित नहीं रहा तो मुझे मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस होता था उस समय, परमवीर चक्र भी था, तो मुझे विक्टोरिया क्रॉस मिलेगा। और उसको उनको परमवीर चक्र भारत सरकार तब मिला। और उनका ये संकल्प जो था, परमवीर चक्र तो उनको मिल गया, उनका सम्मान किया भारत सरकार ने और उनके दूसरे शब्दों को साकार किया। तो उनके छोटे भाई विश्वनाथ जी शर्मा भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने, और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। इस परिवार का रिकॉर्ड देखो, उस परिवार को हम भूल रहे हैं। एक सेकंड, जरा सॉरी, मेजर सोमनाथ शर्मा के सर्वोच्च बलिदान के साथ कश्मीर के भारत के साथ विलय की कहानी जुड़ी है। इधर देश बंटवारे का दर्द झेल रहा था, उधर कश्मीर के राजा हरि सिंह पर जिन्ना द्वारा पाकिस्तान में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि कश्मीर के टुकड़े किए गए थे और उस समय कश्मीर बहुत सारा जो सुंदर कश्मीर था, बड़ा कश्मीर था, वो तो पाकिस्तान में चला गया था।
22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कवालियों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया। कवाली नरसंहार करते हुए श्रीनगर शहर की ओर बढ़ रहे थे। महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी। सैनिक मदद के रूप में कुमाऊं बटालियन का एक दस्ता शर्मा के नेतृत्व में श्रीनगर एयरपोर्ट को बचाने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस दस्ते का नेतृत्व स्वर्गीय मेजर सोमनाथ शर्मा कर रहे थे। उनके बाएं हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बाएं हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ा था। एक कवाली श्रीनगर एयरपोर्ट को कब्जे में करने के लिए बराबर आगे बढ़ रहे थे। देश के इन जाबाज सैनिकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर बड़ग्राम में दुश्मन कबालियों को रोकने के लिए अदम्य शौर्य का साहस प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को 6 घंटे तक रोके रखा। एक तरफ दुश्मन के हजारों सैनिक थे, दूसरी ओर भारत के 50 बहादुर सैनिक कुल। और वो कवालियों के भेष में उनकी आर्मी थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, जो अगर कश्मीर का एयरपोर्ट उस वक्त उनके कब्जे में आ जाता, यहां सेना के सीनियर ऑफिसर यहां बैठे हैं, तो आज कश्मीर हमारे पास में होता, जिसको भारत का मुक्त कहा जाता है। मुक्त नहीं होता, आज मुकुट पाकिस्तान में होता। उन वीरों को हम भूल रहे हैं। तीन नवंबर 1947 की रात कवालियों को रोकने की सफल कोशिश में कांगड़ा के इस वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 1947 में पाकिस्तान के इस घिनौने कृत्य का बहादुरी से मुकाबला करने वाले अमर शहीदों को इतिहास याद रखेगा। एक है मेजर सोमनाथ शर्मा और दूसरा, देखो आप अपने आप तुलना कीजिए। और उनको उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, उनसे उनको सम्मानित किया गया था। एक 19 वर्षीय, मैं पिछले दिनों कश्मीर गया था, तो कश्मीर में देख के मैं हैरान हुआ। एक तरफ वो मेजर सोमनाथ शर्मा और 50 लोगों से उन्होंने कश्मीर को बचाया, अपनी 50 सैनिकों की टोली से बचाया। एक 19 वर्षीय मकबूल शेरवानी, जिन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट का रास्ता पूछने वाले कवालियों को भारतीय सेना के पहुंचने तक कई घंटे तक रोके रखा था। 19 साल के लड़के ने। और बाद में कवालियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको मौत के घाट उतार दिया, शेरवानी को। पर कश्मीर सरकार ने उनकी स्मृति में ऑडिटोरियम और मेमोरियल बनाया है। मेमोरियल बहाना उसकी यादगार में बना है। हिमाचल में देखिए आप, कांगड़ा में कोई भी बड़ा नेता आएगा, वीरों की भूमि,
ऐसे बोलते हैं, वीरों की भूमि, हम उसको नमन करते हैं। पर वीर की यादगार में आज तक का एक नाम निशान बता दीजिए जो बना हो। कहीं एक छोटा जैसा स्टैचू पालमपुर में लगाया है, उसकी दशा भी दुर्दशा है। मेजर सोमनाथ शर्मा के पैतृक गांव जिला कांगड़ा में उनकी स्मृति को चिर अनंत बनाए रखने के लिए इतने वर्षों में कुछ भी नहीं किया गया। कम से कम कश्मीर से तो हम शिक्षा ले लेते हैं। शेरवानी का वहाँ ऑडिटोरियम भी बन जाता है, शेरवानी का वहाँ मेमोरियल भी बन जाता है। पर हिमाचल प्रदेश में वो परिवार जिन्होंने इतिहास रचा हो, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और उनका संकल्प देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा का, उनके दिल्ली के आखिरी शब्द, अगर शहीद हुआ तो मुझे भारत का सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा, और मैं जीवित रहा तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनूंगा। और उन्हीं के छोटे भाई ने उनके सपने को भी साकार किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बने। वो भी बेचारे कभी कभी आते तो कोई नहीं पूछता उनको। इस चूक पर इतिहास हमें शायद माफ ना करे। बहरहाल एक सजग नागरिक होने और इस जिला के जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने प्रथम परमवीर चक्र सम्मान प्राप्त मेजर सोमनाथ शर्मा एवं वन विहार की स्थापना उनके पैतृक गांव में डाड में करने का निर्णय लिया है। उनका स्मारक भी बनाएंगे, वहाँ वन विहार भी बनाएंगे और उसको डेवलप करेंगे ताकि वहाँ आने वाली पीढ़ी भी कि ये देश की आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, आज हम स्वतंत्र हैं, किन के कारण हैं, उनकी स्मृति में हम बनाएंगे। और मैंने 50 लाख की राशि अपनी सांसद निधि से उसके लिए वो लेटर भी चला गया हमारा, और आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ वो बनाएंगे और इसको और पैसा भी इसको बहुत सुंदर बनाएंगे ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनको याद किया जाए। इसका मैंने इस बिहार की रूपरेखा प्रदेश के वन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। एक प्रस्तावित पावन स्थल देश और प्रदेश की भावी पीढ़ी को भारत के इस महान सपूत की याद दिलाती रहेगी। निम्न पंक्तियां सत्य ही चरितार्थ होगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों को यहीं बाकी निशान होगा। ये साकार होगा आगे। मैं मानता हूं कि निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? ऐसे अवसरों पर इन बातों को चर्चा शोभा नहीं देती। मुझे पूर्ण आशा है हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तत्वावधान में जब ये परियोजना तैयार हो जाएगी, जिला कांगड़ा के पर्यटन को भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। मुझे तो इतनी बात कहनी थी और आप लोगों से भी यह प्रार्थना है कि आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन होगा कांगड़ा के लिए, कि कांगड़ा जो वीरों की भूमि है और इन सपूतों ने जो देश के लिए कुर्बानियां दी, बहुत सारे वीर सपूत उसके बाद हुए हैं, उसके कारण कांगड़ा को वीर भूमि कहा जाता है। और इस वीर भूमि में हम सब रहते हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है, इन वीरों की कुर्बानियों से देश उस समय
इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, तभी आज देश हमारा कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे सभी पत्रकारों से प्रार्थना करनी है कि आज का दिन इसी पर भी आप मतलब इसको, ताकि पूरे प्रदेश और देश में आपकी कलम, आपका पेन और आपकी कैमरे पूरे देश में इस ऐतिहासिक घड़ी को आप सभी जगह बतलाएंगे और आपके द्वारा लिखा हुए शब्द जो है सब पढ़ेंगे, ताकि वीरों को हम नमन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, आपने अच्छा किया कि बता दिया, बहुत सारी बातें हम लोग को भी जानकारी में नहीं थी, लेकिन आपके सवाल के साथ हमारा एक सवाल है कि हिमाचल प्रदेश से आपने विधायक रहे, मंत्री रहे और जो सांसद भी है, तो इतने साल मंत्री रहने के बाद भी आपको पता था कि राजनीति का, जब आपकी सरकार थी, जब आप मंत्री थे, चाहे वो शांता जी रहे हो, प्रेम कुमार तोमर रहे हो या जयराम ठाकुर रहे हो, तब इस बात की पहल आखिरकार क्यों नहीं हुई? उम्मीद है आप सच सच बता दें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और बिहार आपका घर है, कांगड़ा आपका ससुराल है। और कांगड़ा में कहावत ये है कि ब्यागा दा भुलिया संजा जो करे वापस आई जाए, तो तुझे माफ कर देना चाहिए। तो 5 दशक लग जाएगा भूल के घर वापस आने में। आपका ठीक है, मैं आगे बोल रहा हूँ ना साहब, आगे बोल रहा हूँ। मुझे भी जब मैं कश्मीर गया और शेरवानी का स्मारक देखा तो मुझे अपने आप से घृणा हुई साहब कि ये क्या, जिसने इतनी कुर्बानी दी है, वो हमारे जिला से, हमारे पड़ोसी, और हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए मैंने सबसे बड़ी राशि जो है इसलिए सभी कर दी और मैं इसको बनाऊंगा, चाहे जाते जाते बना जाए। ठीक है ना? आपका प्रश्न ठीक है, आपने ठीक कहा। मैं और ये बात मुझे मेरी श्रीमती ने भी पूछी थी कि आप मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, आप विधायक भी रहे, तब आपने क्यों नहीं किया? मैं कश्मीर गया, आप साथ थे। कश्मीरी में जब हमने देखा तो मुझे वहीं, और जो मैंने पहले कहा ना, ब्यागा तो भुल्ले संजा करे आई जाए, तो भुल्ले नहीं बोलते। कपूर साहब, मेरा सवाल है आपसे कि पिछले चुनाव से ठीक पहले जेपी नड्डा भी इनके घर गए थे, मेजर सोमनाथ शर्मा के घर गए थे। तो कहीं ना कहीं अब डबल इंजन की सरकार भी रही है, वर्ष 2023 को छोड़ दे तो उससे ठीक पहले, तो पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, 5 साल बीजेपी के रहे, तो क्या आप मानते हैं कि ये बीजेपी का भी फेलियर रहा है? देखिए, ऐसा है, अभी जो कमियां हर इंसान में रहती हैं, मेरे में भी कमी, मैंने अपनी कमी गिना दी ना, मेरे में भी कमी रही है। मैं भी उसके लिए उतना ही दोषी था, पर मुझे होश आ गया, इसलिए हमने शुरुआत कर दी। अब शुरुआत किया, सबका सहयोग मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। मैंने इसीलिए आपको बोला कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि चुनाव है चंद महीनों बाद, तो नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से कुछ नहीं, किसी को लेना देना, किससे कोई, पहले भी चुनाव होते रहे, चुनावों से कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले आपसे बात कर ली थी। 50 लाख की जो राशि आपने स्वीकृत की अपने सांसद निधि से, क्या उसका डीपीआर तैयार हो गया है? कितने दिनों में इसको एक प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जाएगा उनके स्मारक को, और क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, उसमें हम, क्योंकि वो फॉरेस्ट की लैंड है, तो एक वाटिका भी बनाया जाएगी, स्मारक भी बनाया जाएगा और उसको अच्छा सुंदर तरीके से विकसित किया जाएगा। वो उन्हीं की जगह पर बनाई जाएगी जो उनकी पैतृक जगह है, उसी स्थान पर बनाएंगे? नहीं, वो अलग से जगह है, सरकारी जगह उसमें इन्वॉल्व होगी, वन विभाग की जगह है। सर, आपके साथ सेना के पूर्व यहाँ पर
ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, कर्नल बैठे हैं। तो हाँ जी, कर्नल डडवाल जी हैं, कर्नल गणेश जी हैं, बाकी में सर, तो इनका किस तरह से आप क्या इनपुट रहा, कुछ इनपुट रहा होगा, कुछ सलाह मशवरा तो रहा होगा? देखिए, मैं समय समय पर इनसे मिलता रहता हूँ और हम चर्चा करते रहते हैं। अभी जो यहाँ बार म्यूजियम बन रहा है, बार म्यूजियम में अगर वो आज जो ये ढांचा खड़ा हुआ है, जो यहाँ तक पहुँचाया है, ये इनकी मेहनत, कर्नल ब्रिगेडियर पाठक की मेहनत है। और आपने ये भी देखा, बार मेमोरियल जब से कर्नल ढडवाल जी आए हैं और कर्नल गणेश, ये बेचारे दोनों लगे रहते हैं और आज पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है और समय समय पर मेरे पास आते रहते हैं। और इन्होंने भी मुझे कहा था कि वहां के लिए राशि दो, मैंने 20 लाख रुपया वहां भी दी है, ठीक है ना, 20 लाख पहले, और जब विधायक था तब भी दी थी, विधायक के नाते, ठीक है ना जी। और अब भी मैंने कर्नल साहब को बोला और कोई जरूरत होगी तो भी मैं सांसद निधि से दूंगा। देखो, वीर सपूत, मैं अभी आज इस बात को नहीं करना चाहता, पर और भी वीर सपूत जो थे, उनके स्मारक के लिए भी मैंने पैसे दिए हैं अपनी सांसद निधि से, विधायक के नाते भी दिए हैं, मंत्री के नाते भी किया है, वो अलग से करूंगा बात। सर, कश्मीर कब गए थे आप? पिछले साल गया था। पिछले साल। सर, बाल मंगल की बात करें तो बाल मंगल के सौंदर्यीकरण को लेके, इसको एक्सटेंड करने के लेके प्रोजेक्ट लगातार सामने आते हैं, लेकिन समाज की कहीं ना कहीं अड़ंगा उसको लेकर बनती है, तो उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी उनसे कि किस तरह से सौंदर्यीकरण अन्य तौर पर किया जा सकता है। क्या सर, बाल मंगल के सौंदर्यीकरण की बात करें या उसको विकसित करने की बात करें, तो उसको लेकर भी कर्नल साहब लगातार जो है बात उठाते हैं, तो उसको लेकर भी कुछ किया जाएगा? हाँ, मैंने बोला ना, मैंने 20 लाख दिया है और कर्नल साहब को मैंने 2-3-4 दिन पहले भी बुलाया था कि और कमियां कहो, मैं देने के लिए तैयार, ठीक है ना। बैठे हैं कर्नल साहब यहाँ और समय समय पर वहीं इनको जो कोई प्रॉब्लम आती है, अधिकारी काम, मतलब वहाँ जहाँ जिस विभाग की आती है, वहाँ हम बोलते हैं, करते हैं। सर, ये जो वन विहार और वाटिका के लिए आप बनाएंगे और शासन हाँ।